जल में एथिल एल्कोहल का एक विलयन भारानुसार 16% है। ठीक, विलयन में एथिल एल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखेंगे क्या, जो आपका जो जो कह लीजिए जो विलायक होता है वो अपनी जगह पे कितना होता है, 100% होता है। और 100 में से कितना 16%, जो 16 है, जो 16 ग्राम ये जो क्या दे रखा है, ये 16 ग्राम एल्कोहल का जो द्रव्यमान है वो घटा देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, आपका जो आ जाएगा 84 ग्राम। क्या आ जाएगा, ये जो 84 ग्राम आ जाएगा, ये जल का आपका हो जाएगा, जल का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे विलयन का, उसमें हम निकालेंगे विलयन में जल के मोल। विलयन में जल के मोल निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, जल का द्रव्यमान और बटे में जल का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पास क्या लिखोगे, जल का द्रव्यमान और बटे जल का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, जल का जो द्रव्यमान कितना दे रखा है वो आपका दे रखा था 84 ग्राम, और बटे जल का जो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, जल का मतलब H2O का, तो इसका जो अणुभार निकालेंगे, तो इसका जो परमाणु भार निकलेगा आपका कितना निकलेगा, 18 निकलेगा। तो हाइड्रोजन का देखो 1 रहेगा, इंटू 2 से गुणा करें, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 2 1 कम 2, 16 2, परमाणु भार कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो बात समझ गए होंगे। जल का जो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे कितना निकालेंगे, 18 निकालेंगे। अब इसे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 4.6, इस तरीके से आपको दिखेगा मोल। ठीक, या और भी एक बार 6 दिखेगा 3 बार। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ध्यान देते रहना। इसके बाद हम जब मोल के बाद हम निकालेंगे विलयन में एथिल एल्कोहल के मोल। विलयन में एथिल एल्कोहल के मोल निकालेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान। यहाँ पर लिखेंगे एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान, बटे में लिखेंगे एथिल एल्कोहल जिसे बोलते हैं C2H5OH का आणविक द्रव्यमान। उसमें आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या, जो यहाँ पर जो द्रव्यमान दे रखा है, जो द्रव्यमान दे रखा था एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान, वो आपका कितना दे रखा है, जो 16 दे रखा है। और बटे में जो ये जो C2H5OH जो है एथिल एल्कोहल का जो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे वो आपका कितना होगा, 46 होगा। कितना होगा, 46 होगा। इसको इससे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.347। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे विलयन में जल के मोल प्रभाज बोल रहा था, तो लिखेंगे मोल प्रभाज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, मोल प्रभाज निकालने के लिए विलयन में जल के मोल, क्या लिखोगे, विलयन में जल के मोल और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा विलयन में जल के मोल। क्या लिखोगे, विलयन में जल के मोल लिखोगे, विलयन में जल के मोल और प्लस विलयन में एथिल एल्कोहल के मोल। क्या लिखोगे, विलयन में एथिल एल्कोहल के मोल। अब यहाँ पर देखिए मोल पर जल के मोल, जो जल के मोल आपके भी जो निकाल के लाओ 4.66, और बटे में विलयन में जल के मोल वो भी वही जो ऊपर लिखा हुआ है 6.66, और प्लस जो एथिल एल्कोहल के जो मोल है वो लिखेंगे। जो एथिल एल्कोहल के जो मोल अभी निकाल के लाए हैं 0.347। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखो ऐड कैसे करेंगे, तो 4.666 में ऐड करेंगे 0.347। तो इनको ऐड करेंगे तो देखो 6 6 12 13 का 3 अंक चला 1, 6 6 10 से 11 का 1 अंक चला 1, और 6 3 9 9 1 10 का 0 चला 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो 6 6 12 13 का 3 अंक चला 1, 6 6 10 से 11 का 1 अंक चला 1, 3 4 6 4 10 10 का 0 चला 1 4 1 5। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा कितना, ऊपर रहेगा 4.666 और नीचे रहेगा 5.013। अब पॉइंट हटा देंगे एक संख्या के बाद, तो यहाँ हो जाएगा 46 66 और बटे में हो जाएगा 50 और 13। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा, या आप यहीं जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.07। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है आपके समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।